ब्रजमोहन श्रीवास्तव, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं होता था। जो बीजेपी ने कह दिया वो तो मानना पड़ता था। जैसे आपने मानी लोकसभा में, तो सारी बात मानी ना, बीजेपी ने जैसा कहा वैसे माना आपने। संदीप भाई देखिए, बात बिल्कुल सच है। जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके अनुरूप फिर राजनीतिक नेता और बदल गई है ना, राजनीतिक मिजाज बदल गया है, बदला है, रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट के बाद अगर हम लोग अपने आप में फिर से कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, हम अपनी रणनीति को बदलना चाहते हैं, तो उसका हक हम लोगों को है। तो एनडीए में हमारे बड़े भाई के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी है, और निश्चित रूप से जो उनकी नीतियां होती हैं, उनके जो निर्देश होते हैं, उस पर हम सब लोग बैठ के मंथन करते हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि एनडीए में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं रोका जाता है, और हमारी बात सुनी भी जाती है। और उसके उपरांत अगर वो लोग कोई फैसला लेते हैं तो हम सब लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। पर लड़ रहे हैं 288 में से। देखिए, इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी हमारे सामने 288 का मुद्दा नहीं है। हमारे सामने यह है कि फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बने, और इसके लिए जो हमारे आरएसएस तो कह रहा है कि आप लायबिलिटी हैं, ठीक है, आरएसएस जोर कड़ी हैं, क्यों ये अजित पवार को ढो रही है बीजेपी? देखिए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, आरएसएस को पूछने का हक है, क्योंकि वो अपने ढंग से कोई बात कहना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारा गठबंधन आरएसएस के साथ नहीं है। हम एनडीए में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक इस मुद्दे पर कोई प्रश्न नहीं किया है, और वहाँ पर हम लोगों की बात पूरी सुनी जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति में पर जब अजित पवार ये कहते हैं, अरे भाई बड़ी चूक हो गई, सुनेत्रा को क्यों खड़ा कर दिया अपनी बीवी को सुप्रिया ताई के सामने, या भाई ऐसी गलत बयानी मत करो बीजेपी को, और एक नाथ शिंदे गुट को ताकीद करते हैं, तो क्या कह रहे हैं अजित? हाँ देखिए, दो मुद्दे हैं इसमें। एक मुद्दा है कि आदरणीय शरद पवार जी के लिए अगर कभी कोई ऐसी बात कही गई है जो व्यक्तिगत रूप से उन पर आरोप अगर कोई लगता है, तो वो हम लोगों के नेता थे और हैं आज भी। हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। तो अगर ये बात करते हैं, नई पार्टी बनाकर तो बैठ गए। सम्मान देखिए ना, पार्टी वो एक स्पेस हम लोगों ने लिया है, लेकिन अगर हम उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए अगर कोई ऐसी बात कही जाती है, हम लोगों को ये अधिकार है। और ये एनडीए में अधिकार, ये एनडीए ने अधिकार दिया है संदीप जी, कि हम वहां पर अपनी बात कह सकते हैं, और उन्होंने हमारी बात को सुना। अधिकार है या एनडीए के ऊपर दबाव बना रहे हैं? ना, कोई दबाव नहीं है कि भैया चले जाएंगे ना, अगर आप उछलोगे। देखिए ना, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो INDIA के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी ज्यादा है। में से क्या खाली जो बीजेपी के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं, वो INDIA की पूरी टीम से बड़े। ये तो बात ठीक है, पर महाराष्ट्र में 28 हम कैसे बना सकते हैं? बीजेपी लड़ी, 9 जीत पाई। कोई बात नहीं, आप एक ही जीत पाए। देखिए ना, इस बात से भी हमने सबक लिया है। 18 सीटें कहाँ, 41 का आंकड़ा था एनडीए का। हम इसे नकारात्मक तरीके से महाविकास अघाड़ी जीत गई। नहीं विकास संदीप जी, इसको हम लोग सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। हमको पहले से पता लग गया विधानसभा के चुनाव के पहले कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों को हम लोग दूर कर रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव भी अकेले ही लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी से बात नहीं की, या बीजेपी ने घास ही नहीं डाली? नहीं, हम लोगों ने कोई बात भी नहीं की, क्योंकि यह तय है हम लोगों के बीच में कि लोकसभा और महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा बाकी के राज्यों में हम तो इंडिया पे लागू होता था, एनडीए पे भी लागू होने लगा। नहीं, इसके हमने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा विधानसभा का, और वहाँ पे आज हमारे 3 MLA, वहाँ हम लोगों ने 14 सीटों पे लड़ा था। और जो 3 सीटें जिस पे हमारे लोग विधायक बने, वहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराया। तो ये हम लोगों में विधानसभा और उसके नीचे के चुनावों में लेकर किसी प्रकार का कोई ऐसा गठबंधन नहीं है। और ये हम लोगों को भी स्वतंत्रता है, उनको भी स्वतंत्रता है कि वो अपनी पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।